ओके तो आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। ठीक, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फंडामेंटल्स टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, या आप जानते होंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग में एक्चुअली हमारे पास क्या है, चार टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है चेंज इन पीएसआर का, सेकंड है एडमिशन, थर्ड है रिटायरमेंट और फोर्थ है डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इन चारों ही एरियाज में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि हाउ पीएसआर गेट्स चेंज एंड हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर, हाउ टू वैल्यू गुडविल and its accounting treatment. We'll see the process of valuation of assets and reassessment of liabilities. Actually, we will be doing revaluation of assets and reassessment for liabilities. We'll talk about joint life policy कि joint life policies क्या होता है, and some special cases के बारे में बात करेंगे जहां पे हम capital adjustments देखेंगे। ओके तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ पार्टनरशिप चेंज इन पीएसआर। This is the first step and most widely seen reconstitution in partnership. होता क्या है, कभी कभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जानते हैं ये चीजें कि हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप जो होता है ना, ये बाय एग्रीमेंट होता है। जब कुछ लोग एक साथ आते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बिजनेस को एक साथ करेंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करेंगे, तब पार्टनरशिप जन्म लेती है। अब क्योंकि पार्टनरशिप का जन्म एग्रीमेंट पे हुआ है, तो एग्रीमेंट में लिखी हुई किसी भी बात के बदलने से पार्टनरशिप को बदल देना पड़ता है। पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और टर्म्स चेंज करके हम एक नया एग्रीमेंट करते हैं, जिसके कारण एक नई पार्टनरशिप का जन्म होता है। ऑल्दो नाम एक ही हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए बी सी ने मिलकर एक पार्टनरशिप की जिसका उन्होंने नाम रखा ए बी सी एसोसिएट्स। पहले ए बी सी का प्रॉफिट रेशियो कुछ और था, अब उन्होंने इसे बदल लिया। ऑल्दो फर्म का नाम आज भी ए बी सी एंड एसोसिएट्स ही रह जाएगा, बट क्योंकि टर्म्स में चेंजेस हुए हैं, हम ऐसा मानेंगे कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म, आज से नई पार्टनरशिप शुरू। तो ये मोस्ट वाइडली सीन नेचर होता है। जब भी हम पार्टनरशिप के इस चेंजिंग पीएसआर के कॉन्सेप्ट्स में डील कर रहे होंगे और हमारा काम होगा नया पीएसआर कैलकुलेट करना, तो हम वेरियस टाइप के सिचुएशंस को फेस करेंगे। पहला सिचुएशन ये होगा जहां पर, याद रखिएगा, जब मैं बात करता हूं चेंज इन पीएसआर का, हमारा सबसे कॉमन काम होता है न्यू पीएसआर डिटरमाइन करना, जिसे हम एनपीएसआर भी कहते हैं। दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between the partners. The new profit sharing ratio is always equal to old share of a partner, उसका पुराना क्या शेयर था। दिस कैन बी जीरो ऑल्सो, क्योंकि अगर कोई पार्टनर नया आया है तो उसका पुराना शेयर जीरो हो जाएगा, प्लस या माइनस उसने क्या एक्वायर किया। हो सकता है उसने कुछ सेक्रीफाइस किया हो तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेस हो जाता है। हो सकता है उसने कुछ गेन किया हो तो उसका गेनिंग रेशियो या गेनिंग पार्ट ऐड हो जाएगा उसके ओल्ड पीएसआर। तो हमारा मेन फोकस इस एरिया में जो होगा वो होगा पहले ये पता लगाना कि ये गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है।
या कोई पार्टनर प्रॉफिट में बदलाव होने के कारण या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होने के कारण क्या सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। हमारा मेन काम ये है। क्लियर? तो हम देखेंगे कि इन चीजों को किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग पहले देखेंगे कि कितनी वैरायटीज हम यहां देख सकते हैं। देखिएगा, जब भी चेंज इन पीएसआर की बातें आती है तो हम अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस में कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज को देखते हैं। ओके, अब वो कैटेगरीज क्या होती है आप ध्यान से देखिए। तो मैंने हेडिंग दे दिया चेंज इन पीएसआर। नाउ इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर हम जो वैरायटीज देखेंगे वो कौन कौन से होंगे, आप उन्हें केसेस बोलकर लिख सकते हो। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला केस, पॉइंट नंबर 1, where shares are transferred by specific पार्टनर। मतलब ऐसा होगा क्वेश्चन में कि या तो कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना जा रहा है, कुछ भी हो। मैं अभी उन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। वहां पर आप देखोगे कि आपको क्लियरली बताएगा कि जो पीएसआर चेंज हो रहा है वहां पे कोई एक पार्टनर दूसरे को दे रहा है। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कुछ ऐसा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर्स थे एक बिजनेस में, और अभी वो अपने प्रॉफिट को कैसे बांटते थे। एग्जिस्टिंगली दे शेयर्स प्रॉफिट इक्वली, दैट इज 1:1:1। तीनों ही लोग 8 घंटे काम करते हैं बिजनेस में, बट क्योंकि ए बीमार है तो ए सिर्फ 4 घंटे ही डिवोट कर पा रहा है, और इसको कंपनसेट करने के लिए बी और सी ने 1 घंटे और 3 घंटे रिस्पेक्टिवली ज्यादा काम करना का डिसाइड किया। ठीक, आपसे पूछा कि अब इनका न्यू पीएसआर कितना होना चाहिए। तो देखिए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, हर आदमी करता था, तब उनका शेयर था, बिकॉज उनका शेयर डिपेंड करता था उनके वर्किंग आवर पे इस क्वेश्चन में। क्योंकि 8 घंटे करके एक आदमी काम कर रहा है तो इसलिए उनका रेशियो भी इक्वल था 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स, दैट इज 1:1:1। नाउ एज पर क्वेश्चन हमने ये देखा कि अब ए जो है वो इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स ही विल बी वर्किंग फॉर 4 आवर्स। तो इसका न्यू शेयर हो गया 4। कैसे हुआ? बिकॉज सर नाउ ही विल बी सेक्रीफाइसिंग हाफ ऑफ इट्स आवर्स। तो हमने न्यू पीएसआर कैसे निकाला? ओल्ड शेयर 8, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आपने ए लिखा, ए का पुराना शेयर कितना था? यू कैन राइट सर 1/3 शेयर था उसका पुराना। 1:1:1 में उसका शेयर कितना होगा? 1/3। एंड 1/3 शेयर के लिए वो 8 घंटे काम करता था। बी का ओल्ड शेयर कितना था? सर 1/3।
और सी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/3. 1/3. सर इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि ए सेक्रीफाइस करेगा अपना शेयर, और उसके शेयर को कौन एक्वायर करेगा? बी B और and C. सी. ठीक है. ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? सर ए ने आधा समय सेक्रीफाइस कर दिया. दैट मीन्स ए विल बी सेक्रीफाइसिंग हाफ of its 1/3 part. Am I correct? हाँ. And half of this 1/3 को acquire कौन कर रहा है? सर B B. acquire कर रहा है और C भी acquire कर रहा है. बट किस रेशियो में? बोलिए. 1:3. 4. हाँ. 1:3. तो B कितना एक्वायर करेगा? B एक्वायर करेगा 1/4 ऑफ अमाउंट सेक्रीफाइस्ड. Mute yourself. And similarly, C will also acquire 3/4 of shares sacrificed by A. Now just solve it and tell me what the values you are getting. I think for the first one, it will be 1/3 minus 1/6. Second में it will be 1/3 plus 1/24. For third, it will be 1/3 plus 3/. $24. Now finally tell me the answers for each of this. थ्री और 6 का एलसीएम कितना होता है? It will be 2 minus 1. Okay. 3 and 24 का एलसीएम कितना आएगा? That means it will be 8 plus 1. And for the third one, it will again be 8 plus 3. इसका आंसर हो जाएगा 1/6. 8 कैसे आया? कौन सा ये? हाँ. 3 और 24 का एलसीएम 24 है. अच्छा. तो 3 is the 24. That means हम ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. I think this is something very basic. And this will be 11/24. अच्छा, इनको कॉमन रेशियोज में ट्रांसफर कर सकते हो आप? अगर मैं बोलूं कि रेशियो है 1/6 is to 8/24 is to 11/24. 9/24 है. Sorry,
दिस इज 9/24। तो आप एक कॉमन सिंपल रेशियो बता सकते हो मुझे कि क्या होना चाहिए था? वन इज टू 9:11. No, this will be 4:9:11। 4 क्यों? आपको कन्वर्ट करना आता है फ्रैक्शनल रेशियोज को सिंपल रेशियोज में? नहीं. बच्चों को पढ़ाते हैं आप। फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये 6, 24, 24 का एलसीएम लेना होगा एंड देन आपको उस वैल्यू को ईच ऑफ द रेशियो से सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक आपको लिखना होगा इस तरह से 1/6 into 24 is to 9/24 into 24। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स का क्लासेस है। And then you have to write 11/24 into 24। Okay. ये प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल रेशियो को सिंपल रेशियोज में कन्वर्ट करने का। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर आया 9:11 4:9:11। मैं इसे सिंपली भी कन्वर्ट कर सकता था एक बार में। मुझे पता था कि नए फॉर्म में ए जो है वो 4 घंटे काम करेगा 8 की जगह, बी जो है वो ऑलरेडी 8 घंटे काम करता है, 1 घंटे वो और काम करने वाला है, इसका मतलब वो 9 घंटे काम करने वाला था। और सी जो है वो ऑलरेडी 8 घंटे काम करता है, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा, इसका मतलब वो 11 घंटा काम करेगा। तो इनके आवर के बेसिस पे इनका रेशियो क्या होता था? 4:9:11। बट मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, वरना बाद में आप कहते हैं कि सर इसे तो ऐसे कर लिया, सबको तो नहीं कर पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे, बड़े आसानी से कर सकते थे, सेम प्रोसेस फॉलो कर। क्लियर? हाँ. तो हमने देखा कि पेन पुशर 1 हमने किस तरह से किया। ठीक, अब सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर क्लास वर्क राइट नाउ। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में ए अपना 1/3 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो टोटली बी सी एक्वायर कर लेगा। इसका मतलब इस बार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए है और गेनिंग पार्टनर सी है। बी के शेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, आपको रेशियो फाइंड करना है कि न्यू पीएसआर क्या है। डू इट। ओके, देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो अगर, तो आप देख लो इसे कैसे बनाते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनका एग्जिस्टिंग पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। क्वेश्चन ने कहा कि ए ने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर का 1/3 शेयर किसे दे देगा? सी को दे देगा। आपसे पूछ रहा है कि इसके बाद उनके बीच का रेशियो क्या हो। तो आप ध्यान से देखिए,
हमने फिर से लिखा, हम पहले ओल्ड शेयर लिख लेंगे, ए का, बी का एंड सी का। रेशियो के हिसाब से ए का शेयर कितना था, 3/6 था। हाँ। बी का शेयर था 2/6 एंड सी का शेयर था 1/6। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेक्रीफाइस करेगा और बी गेन करेगा, सी विल रिमेन इंटैक्ट, कुछ नहीं करेगा वो। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो क्वेश्चन ने कहा कि वो 1/3 शेयर सेक्रीफाइस करेगा। 1/3 ऑफ व्हाट, 1/3 ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर, दैट इज 1/3 ऑफ 3/6। और इतने ही शेयर्स कौन एक्वायर कर लेगा, सी। सी एक्वायर कर लेगा 1/3 ऑफ 3/6 which is sacrificed by A। यहां तक क्लियर है? हाँ। आपसे पूछा नया रेशियो क्या है, हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। ए का शेयर हो गया 3/6 था, उसमें से उसने सेक्रीफाइस कर दिया कितना, 1/6। आप पूछोगे 1/6 कैसे आया, तो 1/3 इंटू 3/6 इज इक्वल टू 1/6। पता है। बी का शेयर इंटैक्ट है, उसका शेयर अभी भी 2/6 ही है, और सी के पास कितना आ जाएगा, उसके पास ऑलरेडी 1/6 है, प्लस 1/6 और एक्वायर कर लेगा। As a result, the final figures will be 2/6 for A, 2/6 B का and 2/6 C का। अब अगर मैं फिर से कहूं 2/6 को कॉमन सिंपल रेशियो में लिखो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। कैसे हुआ क्यों 1? हम लोग ऐसे 2:2 नहीं लिख सकते? पागल हो, मतलब कहाँ सीखा मैथमेटिक्स में ये करना, 2:2 लिखना। आप जब सिंप्लीफाई करते हो तो आपको एट द एंड मतलब एक्सट्रीम सिंप्लीफिकेशन तक जाना पड़ता है, ठीक है? हाँ। क्लियर? हाँ। ओके, सो नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई दिस। ओके। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ, आपको बोला फिर से ए बी सी पार्टनर्स हैं, जिसमें बी और ए और सी तीनों किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 3:2:1। नाउ फिर से ए ने डिसाइड किया वो 1/3 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर देगा। तो जैसे ही हम कहेंगे ये चीज, हम इस बार क्या करेंगे पता है, इस बार हम ए का पूरा कंडीशन जैसा लास्ट क्वेश्चन में था वो वैसा ही रह जाएगा। मतलब ए फिर से कितना शेयर्स सेक्रीफाइस कर रहा है, सेम 1/6। ओके, A is sacrificing 1/3 of his 3/6, बट जो उसने 1/6 शेयर सेक्रीफाइस किया, यहां ध्यान दीजिए, जो ए ने अपना 1/6 शेयर सेक्रीफाइस किया, ये शेयर मिला किसे, आपने कहा सर इस बार तो ये शेयर दोनों ने ले लिया, बी ने भी ले लिया, सी ने भी ले लिया। मैंने बोला कितना कितना लिया, आपने कहा सर क्वेश्चन कह रहा है
कि उन लोगों ने इस शेयर को एक्वायर किया है 3:2 के रेशियो में। इसका मतलब 3/5 ऑफ what? 1/3 into 3/6. हाँ, इसका 3/5 कौन एक्वायर करेगा? B. इसका 3/5 एक्वायर करेगा ए। अच्छा हाँ sorry. और इस Sorry, C का 2/6. और सी कितना एक्वायर करेगा? सी एक्वायर करेगा 2/5 हाँ. of the amount which is sacrificed by A. And how much A sacrificed? A sacrificed 1/3 of 3/6. Now can you simplify it and tell me कि answers कितने दिखा रहे हैं? Okay, B will have 2/6 already, plus he will get 1/30 out of the shares sacrificed by A. कैसे आया ये? हमने 3 कैंसिल कर दिया, तो 1/6 into 3/5 वो हो जाएगा, सॉरी वो वैल्यू हो जाएगी 3/30. दैट इज वी कैन राइट इट एज 1/10. हाँ वही मेरा भी आया. हाँ, हम उसे लिख सकते हैं 1/10. अच्छा, सी का कितना हो जाएगा? उसके पास ऑलरेडी 1/6 है, सेम चीज वहां भी होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार हम लिखेंगे 2/30 और हम उसको लिख सकते हैं 1/15. क्लियर? हाँ. Now find what is the LCM of 6 and 10. बताओ, what is the LCM of 6 and 10? I think the answer is 30. 30. तो आप इसे कैसे लिखोगे? 6 5s are 30, that means 10 plus 3. plus 3. इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/30. उसी तरह से आप इसका भी एलसीएम लोगे, 30 आएगा. और वैल्यूज कितने कितने आएंगे? 5 plus 2. 5 plus 7/30. That is 7/30. Now tell me कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशियो को क्या लिख सकते हैं? 30 और 6 का एलसीएम कितना होता है? थर्टी. तो आंसर क्या हो जाएगा? 10:13:7. हाँ. यही आंसर दिया हुआ था. हाँ. क्लियर? हाँ. अच्छा, अब देखो मतलब दूसरा वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलर क्वेश्चन है, बट इस बार ये नहीं बताया कि जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है उसे बी और सी किस तरह से एक्वायर करेंगे, मतलब ले लेंगे. क्वेश्चन में क्या बताया था?
देखो नहीं बोला, बोल रहा है A decided to sacrifice 1/3 of his share which are distributed by B and C. Now in which ratio? तो याद रखना जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा इस बारे में कि एक्वायरिंग पार्टनर्स आपस में किस तरह से बांटते हैं, तो हम हमेशा मानेंगे कि वो अपने म्यूचुअल ओल्ड रेशियो को फॉलो करेंगे। इसका मतलब इस बार ये से किस तरह से एक्वायर करने वाले हैं, 2:1 के रेशियो में। तो आप बना पाओगे इस क्वेश्चन को? हाँ। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 5, दिस विल अगेन बी एन होमवर्क। एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2:1। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि A 1/6 शेयर सेक्रीफाइस करेगा, जो B और C इक्वली ले लेंगे। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1 हाँ। कोई डाउट? नहीं। तो आप ये वाला पूरा पोर्शन करके रखिएगा। विल कंटिन्यू विद सेम टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है? ओके, बस ये 4-5 करना है ना? हाँ, ओके। 4-5 करना है आपको, क्योंकि हम अभी बाकी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। अच्छा, और 9 भी करना है, सॉरी। ओके। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चंस करके रखिएगा। हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद सिमिलर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कल। ओके।